नमस्कार दोस्तों, मनोज कैफ़े पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आरटीई में एडमिशन जो हो चुके हैं और 134 ए से रिलेटेड जो एडमिशन आपके स्टार्ट होने हैं उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। नई तारीखों का ऐलान हुआ और क्या ये लेटेस्ट अपडेट आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मनोज साइबर कैफ़े यूट्यूब चैनल है। 134 ए से रिलेटेड और आरटीई से रिलेटेड सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रॉपर चैनल के थ्रू मिलती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट दिया गया है। मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा दूसरी से 12वीं कक्षा तक दाखिले करवाने बारे। तो जो भी साथी अपने बच्चों का फ्री एडमिशन योजना के तहत एडमिशन करवाना चाहता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको यहाँ पे समय समय पर अपडेट दी जाती है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कूलों का पंजीकरण करवाने बारे अपडेट दिया गया है। पहले क्या था, स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं, 134 ए के तहत जो एडमिशन होने हैं उसके लिए जो है स्कूलों का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। ये जो एडमिशन होंगे आपके कक्षा दूसरी से और कक्षा 12वीं तक एडमिशन होंगे, ठीक है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। और आरटीई के तहत मैं आपको बता दूं, आरटीई के तहत आपके एडमिशन हो चुके हैं। कुछ स्कूलों ने एडमिशन दिए हैं, कुछ स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिए हैं। कुछ स्कूलों का कहना था कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके लिए जो आवेदन लिए गए थे 25 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे और आरटीई के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक जो है आपके एडमिशन होने थे, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे स्कूलों ने एडमिशन दिए भी हैं, कुछ स्कूलों ने एडमिशन नहीं भी दिए हैं। तो जैसा हुआ है उसका जो है कंप्लीट हो चुका है और उसका कोई अपडेट अभी तक लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है कि उनको दोबारा रीओपन करेंगे, क्या करेंगे। हो सकता है उसको भी दोबारा से रीओपन किया जाए, क्योंकि 134 ए के तहत जो रजिस्ट्रेशन है आपके वो अभी स्कूलों की तरफ से मांगे गए हैं, ठीक है। तो में कक्षा दूसरी से 12वीं तक दाखिले करवाने के संबंध में स्कूल पंजीकरण करवाने बारे ये नोटिफिकेशन है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या है दोस्तों, स्कूलों को 134 ए के तहत जो स्कूल बच्चों को एडमिशन देने के लिए एग्री होते हैं नए फीस स्ट्रक्चर के साथ, जो फीस जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी फीस किसको कैसे भरनी है। वो पेरेंट्स को भरनी है, गवर्नमेंट की तरफ से भरी जाएगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यह सूचना हरियाणा राज्य में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी के लिए है। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर देने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सहमति से जिन अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 रुपये है या उससे कम है, तो उन छात्रों के दाखिले कक्षा दूसरी से 12वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में करवाए जाने हैं। इस संबंध में इच्छुक विद्यालयों से जो है पंजीकरण करवाने हेतु 23 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक पोर्टल खोला गया था, लेकिन इसको दोबारा से रीओपन किया गया है। पहले जो है बहुत कम स्कूल रजिस्ट्रेशन हुए थे, करीब 306 रजिस्ट्रेशन हुए थे उस टाइम, ठीक है। जब पहले पोर्टल खोला गया था तो उसमें सिर्फ 306 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अब जो है इसकी संख्या बढ़ चुकी है। वो कितने स्कूल रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो भी मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा, किस तरीके से आप खुद उसको चेक कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल के बाद इस पोर्टल को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः दोबारा ओपन किया गया है। अब ये रजिस्ट्रेशन 25 मई 2022 तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो है स्कूलों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है पोर्टल खोला जाएगा एडमिशन का। तो ये प्रक्रिया आपकी जून जुलाई तक भी जा सकती है, अब ऐसा इसमें लग रहा है, क्योंकि 25 मई तक आपको जो है स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद इसमें एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो जब तक तो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जिनके हो चुके हैं एडमिशन हो चुके हैं, तो उनकी जून की छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी, गर्मियों की छुट्टियां, ठीक है। तो उसके बेस पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपका जून जुलाई तक ये भी प्रोसेस जा सकता है। तो इसके हिसाब से ही आप आगे अपने बच्चों के लिए जो है डिसीजन ले। आप खुद भी समझदार हैं, 10 से 25 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद कब आपके स्कूलों के फॉर्म भरे जाएंगे, कब उन पे डिक्लेरेशन होगी, कैसे उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो तो अभी प्रोसेस फाइनल हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, जिनके जो फ्री योजना के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे साथी मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं इसके बारे में, कैसे क्या रहेगा, कैसे इसका अपडेट होगा। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे, इसके अलावा विभाग द्वारा कक्षा 2 से कक्षा 5वीं तक 700 रुपये की फ़ीस भरी जाएगी। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 900 रुपये की फ़ीस भरी जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक जो है 1100 रुपये की फ़ीस भरी जाएगी। मासिक फ़ीस ये है,
ठीक है। फार्म 6 में घोषित शुल्क राशि जो भी कम होगी वह विद्यालयों को अदा की जाएगी, जो भी कम होगी। क्योंकि फार्म 6 जो है, फार्म 6 क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फीस कौन भरेगा ये भी मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। ये फार्म 6 वो है जो स्कूलों ने गवर्नमेंट को भर के दिया है कि हम स्कूल में ये फीस बच्चों से ले रहे हैं, ठीक है। स्कूल ने जो फॉर्म भर के सरकार को दिया है कि हम बच्चे से 700 रुपये फ़ीस लेते हैं, 500 रुपये फ़ीस लेते हैं, पर क्लास के हिसाब से 1200 लेते हैं, 1500, 2000 जो भी है। तो उसके अनुसार गवर्नमेंट ने ये फीस स्ट्रक्चर बना के दिया है। दूसरी से 5वीं तक 700 रुपये की स्कूल डिमांड की गई है, 6 से 8 तक 900 रुपये की डिमांड की गई है, ठीक है। और 9 से 12 तक जो है 1100 रुपये की डिमांड है। मासिक शुल्क जो है फीस है जो भी कम होगी वह विद्यालयों को अदा की जाएगी। तो ये जो फीस है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी स्कूलों को। पेरेंट्स को इसमें कोई फीस नहीं देनी है एडमिशन होने के बाद। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय दिनांक 10 मई 2022, 10 मई से और रात्रि 25 मई 2022 तक, मध्य रात्रि तक विभागीय वेबसाइट हर प्राथमिक.gov.in वेबसाइट पर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करके अपनी सहमति दे सकते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां पर इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हर प्राथमिक.gov.in। इस वेबसाइट से स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से जो भी अपडेट आता है वो आपको मिलता रहता है। अभी इसमें लेटेस्ट क्या है, यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन आता है ये सीट डिक्लेरेशन, ठीक है। ये पोर्टल आपको ओपन करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये नई वेबसाइट के लिए आपको बोलेगा जाने के लिए। तो ये नया आईपी एड्रेस है, वेबसाइट का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया। तो सीट डिक्लेरेशन पोर्टल है, यहाँ पे स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड स्कूलों के पास होता है, उसको लॉगिन करके अपनी डिटेल देते हैं, अपनी क्लास वाइज डिटेल देते हैं, किस स्कूल में किस क्लास में कितनी सीटें हैं। अब इसकी पूरी जानकारी आपकी यहाँ पे अपडेट होती है इस सीट पे। तो इस पे हर कोई अपने मोबाइल से ओपन करके चेक कर सकता है कितने स्कूल उसमें अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये स्कूलों की लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरी है। डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, स्कूल का नाम है और रेफरेंस नंबर है, ये स्कूलों का रेफरेंस नंबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्बाड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, सभी पूरे हरियाणा के जितने भी जिले हैं सभी से जितने भी होंगे पूरी स्कूलों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। और अभी तक 331 स्कूलों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। कुछ दिन पहले तक क्या है 306 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो अब क्या है इसमें स्कूल अपडेट हो गए हैं और दूसरे स्कूल भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें सीट ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सीटों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे इसको रीओपन कर रही है। हम गवर्नमेंट को कोई दोष नहीं दे रहे, गवर्नमेंट भी आपके लिए अच्छा ही सोच रही है। लेकिन हाँ, इसमें डिले हो रहा है एडमिशन के लिए, लेकिन जितने कम स्कूल होंगे उतनी कम सीटें होंगी। ये आप चीज़ को समझे, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जितने ज़्यादा स्कूल होंगे उतनी ज़्यादा सीटें होंगी और उतने ज़्यादा ही बच्चों का एडमिशन इसमें हो पाएगा। आप बेचिंत रहे, गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रही है। लेकिन यदि गवर्नमेंट इसमें इसी पोर्टल को रीओपन कर देती है, मान लीजिए एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन कर देती है, लेकिन आप अप्लाई कहाँ करेंगे जब सीट ही कम होंगी, तो आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है पेशेंस बनाए रखें। जैसे गवर्नमेंट का कोई लेटेस्ट अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर आपको अपडेट करूंगा। तो उसके लिए क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को दोस्तों मैंने इसमें सभी जानकारी आपको दे दी है। RTE के तहत क्या होगा, 134A के तहत क्या होगा, बच्चों के एडमिशन कब तक हो सकते हैं, कितना इसका प्रोसेस चलेगा, कितने स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कैसे आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर था, सभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो इसके लिए दोस्तों अगले सभी अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।